नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार की चुनावी राजनीति में हर गुजरते दिन के साथ एक नए तरह का बवाल, एक नए तरह का हंगामा दिखाई दे रहा है। बिहार की चुनावी राजनीति इस बार भी, जब कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे थे, रक्त रंजित होता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन बिहार की धरती ने एक ऐसा नजारा भी देखा जो आने वाले कई दशकों तक इस देश की राजनीति में याद रखा जाएगा। बिहार जिसने इस देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लोकतंत्र के रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाया। बिहार जहां से महात्मा गांधी ने इस देश के आजादी के आंदोलन की शुरुआत की थी, बिहार की धरती से ही आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई की शुरुआत हुई थी। बिहार ने हमेशा इस देश को एक नया रास्ता, एक नया मार्ग दिखाया है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट अशोक तक हो, चाहे वो महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण से लेकर आधुनिक भारत के निर्माताओं तक हो, चाहे वो गौतम बुद्ध से लेकर भगवान महावीर तक की शिक्षाओं के बारे में हो। बिहार ने हमेशा कुछ न कुछ इस देश को एक नया रास्ता दिखाया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हालत यह हो गई है कि राजनीतिक घमासान, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर में बिहार की धरती ने एक ऐसा नजारा भी देख लिया जिसे शायद ही कोई आगे जाकर पॉजिटिव यानी सकारात्मक कारण से याद रखा जाएगा। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, इसकी चर्चा भी होगी, दशकों तक इसे याद भी रखा जाएगा और इस बात पर भी चर्चा होगी कि आखिर बिहार में ऐसा नजारा देखने को क्यों मिला। बिहार के मुख्यमंत्री, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार काफी मान मनोबल के साथ एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार हो गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के मुखिया चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार हो गए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर मंच भी सजा, उस मंच पर अन्य भी कई नेता नजर आए। बिहार चुनाव को लेकर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान द्वारा बनाए गए प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार प्रभारी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी नजर आए। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कोटे से नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी भी नजर आए। मौका था कल एनडीए गठबंधन के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र, जिसे बीजेपी संकल्प पत्र का नाम देती है, लेकिन इस बार एनडीए के बैनर तले संकल्प पत्र रिलीज किया गया। बिहार के मतदाताओं से कई तरह के वादे किए गए, कई तरह के दावे किए गए। चर्चा बिहार को लेकर जारी एनडीए के साझा घोषणा पत्र पर होनी थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी एनडीए के संकल्प पत्र, एनडीए के वादों पर होनी थी। और आमतौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सरकार के मुखिया होते हैं, और अगर गठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के मुखिया अपनी अपनी बात भी रखते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह अद्भुत नजारा था जो इससे पहले बिहार की राजनीति में देखने को नहीं मिला। घोषणा पत्र या संकल्प पत्र कह लीजिए, उसको रिलीज किया गया। इस संकल्प पत्र को रिलीज करने के लिए नीतीश कुमार खड़े हुए, जेपी नड्डा खड़े हुए, चिराग पासवान खड़े हुए, उपेंद्र कुशवाहा खड़े हुए, जीतन राम मांझी खड़े हुए, धर्मेंद्र प्रधान खड़े हुए, विनोद तावड़े खड़े हुए, सम्राट चौधरी खड़े हुए, अन्य कई नेता खड़े हुए और उन्होंने परंपरा के तौर पर ऐसे करके अपने संकल्प पत्र को दिखाया। और उसके बाद जो दृश्य देखने को मिला कि ये तमाम नेता मंच से उठकर निकल कर चले गए, नीतीश कुमार चले गए, पीछे पीछे जेपी नड्डा को भी जाना पड़ा। और इसके बाद एक बार फिर से यह सवाल उठने लगा कि नीतीश कुमार क्या नाराज है। और नीतीश कुमार की नाराजगी का यह सवाल उठना अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण जरूर रहता है, क्योंकि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसा कि मैंने कहा, कि परंपरा के तौर पर नेता भी बोलते हैं और अलग अलग राजनीतिक दलों के मुखिया भी बोलते हैं। आप इंडिया गठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद कर लीजिए। उसमें तेजस्वी यादव, जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे घोषित किए गए, कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक गहलोत के द्वारा तेजस्वी यादव भी बोलते हुए नजर आए, अशोक गहलोत भी बोलते हुए नजर आए, मुकेश सहनी भी बोलते हुए नजर आए, सीपीआई, माले, सीपीआई और सीपीएम यानी इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों के नेता बोलते हुए नजर आए। लेकिन उसके विपरीत
एनडीए गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों नीतीश कुमार उठकर चले गए और क्या चल रहा है एनडीए गठबंधन में, इससे जुड़े तथ्यों को एक एक करके इस स्टोरी में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह, अगर आपने अभी तक इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अपील करूंगा, आपसे आग्रह करूंगा कि आगे बढ़िए, हमारे YouTube मंच को सब्सक्राइब कीजिए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म पर आने वाली स्टोरी को देखिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2 4 10 लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म पर जो स्टोरी हम आपके सामने रख रहे हैं, जो स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं, वो स्टोरी आपको कैसी लग रही है। और अब आते हैं आज के मुद्दे पर, आज की इस बड़ी कहानी पर, और कल बिहार की धरती पर जो दृश्य देखने को मिला उस दृश्य पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एनडीए गठबंधन की ज्वाइंट यानी संयुक्त तौर पर की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पहली थी। जाहिर सी बात है, संकल्प पत्र जारी होना था, घोषणा पत्र जारी होना था। लोग इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। लोग इंतजार इस बात का भी कर रहे थे कि जेपी नड्डा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, और पत्रकार निश्चित तौर पर सवाल पूछेंगे, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन, मुख्यमंत्री का दावेदार कौन। क्योंकि इससे पहले बीजेपी जो सवाल विपक्षी नेताओं से पूछा करती थी लोकसभा चुनाव के समय, कहती थी कि हमारे नेता तो नरेंद्र मोदी है, जीते तो फिर से वही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष की तरफ से कौन, हमारे दूल्हा तैयार है, विपक्ष का दूल्हा कौन। अब विपक्षी राजनीतिक दल भी इसी तरह के सवाल बीजेपी से पूछ रही है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे सीपीआई माले हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे सीपीआई हो। तो निश्चित तौर पर जेपी नड्डा फंसते हुए नजर आते हैं। अमित शाह तो गोलमोल करके निकल जाते हैं, टीवी चैनल पर एंकर उतना ज्यादा जोर देकर उनसे पूछ भी नहीं पाते। अब नीतीश कुमार की नाराजगी का सबब क्या है? नीतीश कुमार की नाराजगी का सबब यह है कि वो लगातार, और खुद उनके बेटे निशांत कुमार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से ये मांग कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दावेदार घोषित किया जाए। यानी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात का सार्वजनिक ऐलान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के गृह मंत्री अमित शाह रैली में करें, मंच से करें, या फिर उन्होंने शर्त ये रख दी कि ठीक है, मैं ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने को तो तैयार हूं, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उसी तरह से मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना पड़ेगा जिस तरह से दूसरे सबसे बड़ी पार्टी यानी लोकसभा में जो विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी है और पूरे संख्या के आधार पर बीजेपी के बाद जो दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी गठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव को विपक्षी गठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था, उसी तरह से एनडीए गठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें एनडीए गठबंधन की तरफ से। लेकिन बात बन नहीं पाई, बीजेपी और जेडीयू में सहमति बन नहीं पाई, जेपी नड्डा ऐसा करने का भरोसा नहीं दिलवा पाए और आखिरकार चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस हो चुकी थी, नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। आमतौर पर एक गंभीर नेता माने जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा रस्सी को इतना नहीं खींचना चाहते कि वो टूटी जाए, कम से कम ये तो नहीं बताना चाहते कि उनकी तरफ से रस्सी को तोड़ दिया गया। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले, अब इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए, ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले उन्होंने जेपी नड्डा से इस बारे में बात की। जेपी नड्डा इस सवाल को टाल मटोल करते नजर आए तो मंच पर आए और महज 1 मिनट के अंदर, जी हां, महज 1 मिनट के अंदर यानी 64 सेकंड के अंदर ही नीतीश कुमार घोषणा पत्र रिलीज करने के बाद मंच से उतरकर चले गए। तमाम नेताओं को भी मंच से उतरकर जाना पड़ा। जब नीतीश कुमार नहीं बोलते, नीतीश कुमार संबोधित नहीं करते, तो फिर जेपी नड्डा बोलते तो क्या बोलते, चिराग पासवान बोलते तो क्या बोलते, उपेंद्र कुशवाहा बोलते तो क्या बोलते, जीतन राम मांझी बोलते तो क्या बोलते। तो 64 सेकंड में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से खत्म हो गई। फिर क्या करें, वो कहते हैं ना, बिहार की भाषा में कहते हैं लाजे शर्मे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय मीडिया के जो सह संयोजक है संजय मयूख, जो कि बिहार में एमएलसी भी है, वो आजकल वहां मीडिया का दायित्व संभाल रहे हैं। तो फिर सम्राट चौधरी यानी जो उप मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के कोटे से नीतीश सरकार में, उन सम्राट चौधरी को कहा गया कि जो संकल्प पत्र जारी किया गया है एनडीए का साझा, उसके बारे में बताए। तो मंच पर उसके बाद इन तमाम नेताओं के चले जाने के बाद सम्राट चौधरी अकेले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, अब मैं नेतृत्व जानबूझ के यूज कर रहा हूं क्योंकि एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी वही है,
और नीतीश को मुख्यमंत्री का दावेदार उम्मीदवार अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं किया है, तो फिर एनडीए गठबंधन का साझा घोषणा पत्र पढ़ते हुए अकेले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नजर आए। और इससे एक बार फिर से यह साफ हो गया कि नीतीश कुमार सहज नहीं है, नीतीश कुमार असहज है, नीतीश कुमार नाराज है। और उनकी नाराजगी का सबब क्या है? एक दिन अमित शाह बिहार में चुनावी रैली में बोलते हुए नजर आते हैं कि न प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है, न मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली है। फिर अगले दिन मन से वो जनता दल यूनाइटेड की आलोचना करते हुए नजर आते हैं। बाद में उस वीडियो को एडिट कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के सवाल को वो गोलमोल करते हुए नजर आते हैं। फिर अमित शाह मुंगेर की रैली में पहुंचते हैं और वहां सम्राट चौधरी को जिताने की अपील करते हुए कहते हैं कि आप सम्राट चौधरी को जिता दीजिए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो बड़ा आदमी मतलब क्या? अभी वो उप मुख्यमंत्री तो है ही, उप मुख्यमंत्री से बड़ा कौन होता है? मुख्यमंत्री। और इससे पहले नाराजगी के कारण नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 2 रैली हुई मुजफ्फरपुर में और छपरा में, उसमें जाने से इंकार कर दिया। सूत्र ये बताते कि नीतीश कुमार ने उस समय भी यही शर्त रखी कि क्या प्रधानमंत्री मंच से उनके मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी दावेदारी का ऐलान नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। ठोस आश्वासन नहीं मिला तो प्रधानमंत्री के मंच पर नहीं गए। और उसके बाद मुजफ्फरपुर की रैली हो या छपरा की रैली हो, उसमें प्रधानमंत्री मोदी बार बार एनडीए सरकार को जिताने की बात करते हुए नजर आए, एनडीए सरकार को बनाने की अपील करते हुए नजर आए, एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण का दावा करते हुए नजर आए। उन्होंने एक बार भी नीतीश सरकार का इस्तेमाल नहीं किया, नीतीश सरकार के शब्द का प्रयोग नहीं किया। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया। तो नाराज नीतीश कुमार ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को महज 1 मिनट यानी 64 सेकंड में रद्द करके अपनी नाराजगी तो दिखा दी, अपनी नाराजगी तो जता दी। और बिहार में कहा भी यह जा रहा है कि नीतीश कुमार भविष्य की राजनीति को देखकर एक एक पैतरे आजमा रहे हैं। बिहार में एक नारा चल रहा है, तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। यानी बिहार के मतदाताओं को यह बताने, ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जहां पर जनता दल यूनाइटेड मजबूत है वहां पर उनके चुनाव चिन्ह यानी तीर को वोट दीजिए। और जहां पर जनता दल यूनाइटेड मजबूत नहीं है, यानी जहां से उनके सहयोगी बीजेपी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, वहां पर वो उनको वोट देने की बजाय लालटेन यानी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को वोट करे। इसलिए कहा जा रहा है कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। और जनता दल यूनाइटेड इसको खारिज भी नहीं कर रहा है। तो सीधे सीधे संभावना बन रही है कि अगर आने वाले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री पटना में रोड शो करने जा रहे हैं, अगर आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की सार्वजनिक रूप से खुलकर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा ने नहीं किया, तो स्थितियां विकट हो सकती है। और नीतीश कुमार साहब का मन चुनाव से पहले तो नहीं डोलेगा, लेकिन चुनाव के बाद डोल सकता है। अब जो बड़ी लड़ाई चल रही है कि नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया है कि अगर उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार दावेदार घोषित नहीं किया जाएगा और चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी, तो फिर जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो 101 सीटें मिली हैं उनको, उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके ताकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरे, बिहार की विधानसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरे और उसके बाद बड़े आराम से पाला बदलकर वो राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की पार्टी के साथ सरकार बना ले। नीतीश कुमार की नाराजगी, नीतीश कुमार के पैतरों से कम यही बात साबित होती हुई नजर आ रही है। तो देखते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों में बिहार की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज 1 नवंबर हो चुका है। 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण के तहत 121 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार 4 नवंबर को खत्म हो जाएगा। यानी 1, 2, 3, 4 सिर्फ 4 दिन चुनाव प्रचार के लिए बचे हैं। और नीतीश कुमार ने अपने एजेंडे को बिल्कुल साफ साफ सामने रख दिया है कि अगर आप मुझे मुख्यमंत्री बनाओगे, इस बात का ऐलान पब्लिकली नहीं करोगे, मंच से नहीं करोगे, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं करोगे, तो फिर मान के चलिए कि मैं भी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम नहीं करूंगा। तो बिहार की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार एक दूसरे के साथ ये कौन सा खेला कर रहे हैं और लालू यादव और तेजस्वी यादव भविष्य की राजनीति को लेकर क्या सोच रहे हैं। कमेंट कर हमें अपने विचारों से जरूर अवगत कराइएगा। और जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।